नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का टेक्निकल लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज जो टॉपिक मैं आपसे सबके सामने लेके आया हूं वो है विटामिन से रिलेटेड आपके परीक्षा में दोस्तों अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने कुछ टॉपिक पे वीडियो बनाया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे मैं सब्सक्रिप्शन बॉक्स में उसका डिटेल्स में डाल दूंगा दोस्तों, वहां से आप जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और सभी दोस्तों टॉपिक्स जो हैं आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, आप मान के चलिए कि जो मैंने अभी तक आपको करवाया, चाहे आपका जानवर से हाथी हो, सलाद हो, ठीक है, इससे रिलेटेड आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा आपको मधुमक्खी हो, इससे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, डायरेक्शन, इससे भी रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। डायरेक्शन का दोस्तों एक पार्ट मैंने करवा दिया है और अगला पार्ट भी मैं जल्द ही आपको करवा दूंगा। अभी तो मैंने डायरेक्शन के बारे में बताया कि डायरेक्शन दिशा से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है एक, और एक दोस्तों डायरेक्शन से आपके कह सकते हैं मैप से भी प्रश्न पूछा जाता है, उसको भी मैं जल्द आपको करवाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि मेरे डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों आगे चलते स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है आपका विटामिन। सबसे पहले हम जान लेते हैं विटामिन होता क्या है और विटामिन खोज किसने किया है दोस्तों, और कौन कौन से विटामिन जो होते हैं उनका रासायनिक नाम क्या होता है, उनकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है, सबके बारे में दोस्तों थोड़ा डिटेल में यहाँ चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विटामिन जो होता है वो क्या होता है और उसको खोज किसके द्वारा किया गया था। इसका आविष्कार सबसे पहले एफ.जी. हॉपकिंस ने किया था। हालांकि विटामिन शब्द सी फंक द्वारा गढ़ा गया था। देखिए दोस्तों, कहा गया है कि जो इसके आविष्कार किया गया था किसके द्वारा, हॉपकिंस के द्वारा किया गया था। लेकिन जो विटामिन का सी है उसको किसके द्वारा बनाया गया था, सी को फंक के द्वारा गढ़ा गया था। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट क्या है, वे कोई कैलोरी प्रदान नहीं करते हैं। विटामिन जो होता है कोई कैलोरी प्रदान नहीं करता, वे केवल शरीर के चयापचय में सहायक होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। जो भी शरीर के दोस्तों अपापचय या पचयन जो क्रिया होती है उन क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम किसका होता है, विटामिन का होता है। और थर्ड क्या है, वे शरीर की वृद्धि और दवाओं के चयापचय में भी मदद करती हैं। जो दवाएं होती हैं दोस्तों शरीर के वृद्धि में भी क्या करती हैं, मदद सिद्ध करती हैं। कौन, आपके जो विटामिन होते हैं दोस्तों, इनकी सहायता से दोस्तों क्या होता है, शरीर की जो वृद्धि होती है और दवाओं का जो चयापचय होता है दोस्तों उसको भी विटामिन के द्वारा ही होता है। चलिए आगे जान लेते हैं और क्या है। विटामिन के पूछ रहा है कि देखिए, विटामिन के को बैक्टीरिया द्वारा कोलोन में संशोधित किया जाता है और वहां से इसे अवशोषित किया जाता है। यह रासायनिक रूप से फाइलोक्विनोन के रूप में जाना जाता है। इसकी कमी से रक्त में प्रवणता होती है। पत्तेदार हरी सब्जियां और अंडे की ज़्यादा विटामिन के का एक समृद्ध स्रोत होता है। विटामिन के जो होता है दोस्तों उसका समृद्ध स्रोत क्या होता है, अब पत्तेदार हरी सब्जियां, अंडा जो होता है विटामिन के का प्रचुर स्रोत माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है आपके विटामिन से, कहता है कि कौन सा विटामिन ऐसा होता है कि जो जल में घुलनशील होता है, या कुछ विटामिन कौन से होते हैं जो कि वसा में घुलनशील होते हैं। तो इसको भी आप जान लीजिए दोस्तों कि कौन कौन सा विटामिन ऐसा होता है कि जो कि जल में घुलनशील होता है और कौन सा विटामिन ऐसा होता है जो कि वसा में घुलनशील होता है। दोस्तों जो आपका विटामिन बी होता है और विटामिन सी होता है क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के जो होता है क्या होता है, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो दोस्तों आपका यहाँ से भी एक नंबर का प्रश्न के परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको बता दें कि कुछ विटामिन दिए गए हैं, उनका रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाली बीमारी। चलिए कभी ये पूछ लेता है दोस्तों कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है और उसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपको बता दें कि विटामिन ए जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनोल होता है और उसकी कमी से रतौंधी रोग होती है। विटामिन बी वन की कमी से क्या होता है दोस्तों, बेरी रोग होता है। और विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है, थायमीन होता है। क्या होता है, थायमीन उसका रासायनिक नाम होता है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन होता है। क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है। और ग्लोसिस्टिस इसकी कमी से रोग होता है। ठीक है, विटामिन बी3 दोस्तों इसका जो रासायनिक नाम क्या होता है, नियासिन होता है और निकोटीनामाइड होता है।
माइट होता है एक रोग होता है जिस पर चमड़ा फट जाता है। एक ऐसा रोग होता है दोस्तों विटामिन B3 की कमी से, जिसकी कमी से क्या होता है, चमड़ा जो होता है शरीर का वो फट जाता है। ठीक है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है, पैंटोथेनिक होता है। और इसकी कमी से होने वाले रोग क्या है, अपसंवेदन होता है। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। विटामिन B6 की कमी से क्या होता है दोस्तों, इसकी कमी से खून की कमी होती है। अगर विटामिन 6 आपके शरीर में विटामिन B6 अगर नहीं है तो उसकी कमी से शरीर में जो ब्लड होता है उसकी कमी हो जाती है। और खून की खोज किसने किया था दोस्तों, आपको बता दें लैंडस्टीनर के द्वारा खून की खोज की गई थी। और इसका रासायनिक नाम क्या है, खत्म है। ठीक है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, बायोटीन है। और जल्द की सूजन और आंत शोथ इसकी कमी से होने वाले बीमारी हैं। चलिए आगे चलते हैं और देख लेते हैं थोड़ा से। अब आगे है कि विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, फोलिक अम्ल होता है। और इसकी कमी से क्या होता है, रक्त की कमी हो जाती है। शरीर में अगर विटामिन B9 नहीं है तो उसका रासायनिक नाम क्या होता है, फोलिक अम्ल होता है या मेगालोब्लास्टिक होता है। ठीक है। इसकी कमी से रक्त की कमी हो जाती है। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, साइनोकोबालमिन है। क्या है, साइनोकोबालमिन है इसका रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से भी क्या होता है, रक्त की हानिकारक रक्त की कमी होती है। ज़्यादा मात्रा में रक्त की कमी होती है, किसकी कमी से, B12 की कमी से। विटामिन देखिए दोस्तों, कभी पूछ लेता है कि विटामिन C की कमी से कौन सी बीमारी होती है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्या होता है दोस्तों, स्कर्वी रोग होता है। और आपको बता दें कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, स्कार्विक अम्ल इसका रासायनिक नाम होता है। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या होता है, काले कैल्सीफिरोल होता है। काले कैल्सीफिरोल होता है विटामिन D का रासायनिक नाम। और इसका कमी से सूखा रोग होता है। और विटामिन K जो होता है दोस्तों, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, फाइलोक्विनोन फाइलोक्विनोन होता है। रक्त प्रवाह की जो प्रवणता होती है दोस्तों, इसकी कमी से रक्त का जो थक्का जमना जो होता है वो नहीं, थक्का नहीं जमता। अगर किसी में विटामिन K की कमी हो जाए तो रक्त का थक्का जल्दी नहीं जमता है। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, फाइलोक्विनोन होता है। ठीक है। क्या होता है, फाइलोक्विनोन होता है। ठीक है दोस्तों। अब चलिए देख लेते हैं कि जो आपके सीटेट में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है उसको देख लेते हैं कि किस टाइप का प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में आया है विटामिन से। चलिए अब यहाँ देखिए दोस्तों प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखिएगा। कह रहा है कि विटामिन ऐसे पदार्थ हैं। ठीक है, विटामिन क्या होता है पहले बताया है। विटामिन ऐसे पदार्थ जिसे हमारी शरीर समान रूप से बढ़ने और विकसित करने की आवश्यकता होती है। ठीक है। प्रश्न क्या है, विटामिन K की कमी से क्या होता है। विटामिन K की कमी से कौन सा रोग होता है, चोट के कारण अत्यधिक रक्तस्राव होना, कमजोर दृष्टि होना, पैरों में सूजन होना, विकास को पीछे छोड़ दिया। दोस्तों आपको बता दें कि विटामिन K की कमी से ही होता है कि रक्त का जो थक्का होता है वह नहीं जमता है और रक्त प्रवाह जो होता है बहुत तेज़ी के साथ होता है। तो विटामिन K का जो राइट जवाब है इसमें ऑप्शन नंबर 1 वही क्या है, आपका राइट जवाब है। और कभी कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों कि हमारे शरीर में स्वस्थ अस्थियों की कितनी संख्या होती है। तो आपको बता दें स्वस्थ अस्थियों की जो संख्या होती है हमारे शरीर में 206 होती है। स्वस्थ शरीर में अस्थियों के लिए जरूरी क्या होता है, कैल्शियम जरूरी होता है, विटामिन D की जरूरत होती है, तभी जाके हमारी जो शरीर की हड्डियां होती हैं वो क्या होती हैं, वो मजबूत होती हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा।